ध्यान देना, जो व्यक्ति जीवन भर अपने पाप को याद करता रहता है, अवगुणों को याद करता रहता है, या किसी से भी आप पूछो बोले क्यों भगवान लेने आएंगे क्या अपन को, तो वो क्या कहता है कि अपन ने ऐसा का अच्छा कर्म किया भगवान लेवाने आए, यानी कि भाव ही नहीं बनाया कि भगवान आएंगे। कहते हैं ना व्यक्तियां, अगर किसी से पूछो क्यों भगवान लेने आएंगे, बोले अपन ने ऐसा कर्म नहीं किया भगवान आए, यानी कि भाव पहले से ही ये बनाया है कि भगवान नहीं आएगा। अरे भाव ये बनाओ क्यों नहीं आएगा, उसे आना पड़ेगा। अरे जब वो पतित पावन है, बड़े बड़े पापियों को तारता है, तो क्या वो फिर मुझे नहीं तारेगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब मैं उसका अंश हूं तो वो मुझे क्यों नहीं तारेगा? ध्यान देना सभी, जब मैं उसका अंश हूं तो मुझे क्यों नहीं तारेगा? उसे तारना पड़ेगा। जब वो बड़े बड़े पापियों को तारता है, वो मुझे भी तारेगा। पाप हम पाप कर्मा हम पापत मम पाप संभव त्राई माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, कामी हूँ, लोभी हूँ, ढोंगी हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन मैं तेरा हूँ, तेरे शरण में हूँ। और सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि जो समर्पण भाव से, चाहे वो जीवन में चाहे जीव से कितना भी पाप हुआ, लेकिन अगर वो समर्पण भाव से गोविंद की शरण में है तो भगवान है, मैं ही उसे सजा दूंगा, यमदूत सजा नहीं दे। अब बताओ, जिसको परमात्मा सजा दे वो सजा नहीं है, वो तो रजा है, वो तो वरदान है। जिसे भगवान सजा दे वो सजा नहीं है, वो भगवान की कृपा है। श्री सूत जी महाराज सत्संग की महिमा बता रहे हैं। 5 पांडव का समर्पण भाव से 5 पांडव इस काया के द्वारा ही स्वर्ग में गए। द्रौपदी का पतन हुआ, भीम जी का हुआ, नकुल सहदेव का हुआ, अर्जुन का भी हुआ। अर्जुन को अहंकार था इसलिए पतन हुआ, मेरे जैसा योद्धा कोई नहीं है। धर्मराज जी के साथ में यमदूत एक कुत्ता बन के आया, श्वान बन के आया, और जैसे ही जब प्रवेश होने लगे तो भगवान धर्मराज ने रोका, यमराज ने रोका और कहा कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके साथ ये जो कुत्ता है ये पापी है, इसे छोड़ दो। वही धर्मराज जी ने कहा कि 7 कदम जो साथ चलता है वो मित्र हो जाता है, और मैं मेरे मित्र के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा मित्रता का भाव देख के आज कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश हुए, और वो तो स्वयं साक्षात धर्मराज का ही रूप है। बोलिए धर्मराज भगवान की। तो बात ये आ रही है कि ये तो कभी द्वापर युग की कथा है कि स्वर्ग में जैसे भक्त भी भगवान जगन्नाथ धाम की मूर्ति में लीन हुए। भगवान कहता है कि जो समर्पण भाव से मेरे शरण में रहता है, जो मुझ में ही रमा हुआ रहता है, तो मैं इस 5 तत्व के पुतले को भी मेरे में विलीन कर लेता हूँ, लेकिन उसकी भक्ति उस लेवल की होनी चाहिए। तो अपनी भक्ति मीराबाई जैसी तो नहीं है, नरसी जैसी तो नहीं है, कर्माबाई जैसी तो नहीं है, जानाबाई जैसी तो नहीं है, लेकिन है गोविंद। बस मेरी मति तेरे चरणों में रहे, बस ये कृपा कर देना। यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सत्संग हमें जीने का तरीका सिखाता है। 5 पांडव तो स्वर्ग चले गए, लेकिन ध्यान देना सभी एक एक शब्दों पर कि 5 पांडव में भीम जी महाराज का युद्ध जरासंध से हुआ, और जरासंध की जब मृत्यु हो गई तो उस पापी का जो सोने का मुकुट था, वो मुकुट आज भीम जी महाराज अपने खजाने में रख गए।
अब कथा जीने का तरीका कैसे सिखाए? कथा श्रवण करके हमें ये जीवन में गुण उतारना चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ कि जिससे मेरी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाए, मेरे पितृ दुखी हो जाए। या 88,000 ऋषियों ने पूछा है कि पितृ दोष कैसे होता है, सुन लेना सर। तो बताया है कि पितृ दोष के 4 कारण हैं। अगर ये 4 कारण आपके घर में है, ये 4 लक्षण आपके परिवार में है, तो समझ लेना आपके पितृ दुखी है। और जिसका पितृ दुखी है, ध्यान देना, जिसका पितृ अगर दुखी है, उसकी संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। आज आप सत्संग में बैठे हैं, हरि के दरबार में बैठे हैं, ये कहीं न कहीं पितरों की भी कृपा है आपके ऊपर। सूत जी महाराज कहते हैं कि 4 कारणों से पितृ दोष होता है। एक कारण है संगत का, जो दुष्टों का संग करता है, पापियों का संग करता है, उसके पितृ दुखी हो जाते हैं। हमारे पितृ की आशा थी ये गुणीजनों के संग में बैठे, साधु संत के संग में बैठे, जलते हुए दीपक के संग में बैठे, ताकि वो लो लगे और ये भी जल उठे और हमारे लिए कुछ ऐसा कार्य करे कि हम सब तर जाए। ये हमारे पितरों की इच्छा है। लेकिन जब हम दुष्टों के संग में बैठते हैं, पापियों के संग में बैठते हैं, तो वो कौन है? वो बुझा हुआ दीपक है। उसके पास बैठने से प्रकाश नहीं होगा। जितनी भी माताएं बहनें हैं, सुन लेना, सखी सहेली भी बनाओ तो सुर पंखा नहीं बनाना है। चेतन होना चाहिए, जलता हुआ दीपक होना चाहिए, गुणीजन होना चाहिए। इसीलिए तो संतवाणी कहती है, गुणीजनों के संग में बैठो, गुणीजनों के संग में बैठो, गुणीजनों के संग में बैठो, गुणीजनों के संग में बैठो। होवे हरि संग तजो मन, हरि विमुखन को 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 संग। गुणीजनों के संग में बैठो, गुणीजनों के संग में बैठो, गुणीजनों के संग में बैठो, गुणीजनों के संग में बैठो। तो होवे हरि संग तजो मन, हरि विमुखन को 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 संग। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। सदा अपने बैठक पर ध्यान रखो, मैं बैठा का हूँ, मेरी घर की बहू कहाँ बैठी है, मेरे घर का बेटा कहाँ बैठा है, चेतन के पास बैठा है कि जड़ के पास बैठा है। कथा हमें जीने का तरीका सिखाए कि तू समल समल के चलना। ये वो गारंटी की डायरी है, ध्यान देना, ये भागवत ग्रंथ वो गारंटी की डायरी है कि जो इसके गुणों का संग करके चलेगा तो 100 वर्ष की उम्र तक भी किसी के सामने यूं नहीं कहना पड़ेगा कि एक पानी का गिलास भर के पिला, किसी की गरज नहीं। आप चलते फिरते द्वारिकाधीश के द्वार पे जाओगे, लेकिन जो इसके गुणों का संग करके चलेगा। अब आप अगर मन मर्जी करोगे, बाजार से किसान भी जब मोटर खरीद के लाता है नहीं, तो साथ में एक डायरी आती है, उसमें लिखा हुआ रहता है ऐसे ऐसे सुधार लेना जब भी तेरी मोटर खराब हो। अब जो डायरी के हिसाब से चले तो मोटर भी ज्यादा दिन चले, और मन मर्जी करेगा तो मोटर जल्दी खराब हो जाएगी।
अब बड़े भाग मानो स्तन पावा, ये शास्त्र कह रहा है। लेकिन इस कंचन काया से आप कोई ऐसा कार्य कर जाओ कि जाते जाते भी आपको अभिमान होए, आप ये कहे कि वाह धन्य हो गया मैं इस कंचन काया को प्राप्त करके। वो गुण कब मिलेगा? जब आप गुणी जनों के संग में बैठो। यहाँ सूत जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि पितृ दुखी कब होता है? जब उसके कुल का व्यक्ति दुष्टों का संग करता है, पापियों का संग करता है, तो पितृ दुखी हो जाता है। वो आस लगा के बैठा है कि मेरे कुल का ये बालक कुछ करेगा, अच्छे कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, साधु संत गो सेवा करेगा। लेकिन पूरा जीवन बस दुष्टों के संग में घूमने में लगा दिया, व्यर्थ में लगा दिया। अरे मोड़ मन तो मुद्दतों से सो रहा है, ध्यान देना। अरे मोड़ मन तो मुद्दतों से सो रहा है, तूने यह भी नहीं सोचा तेरे घर में अंधेर हो रहा है। और 184 योनियों को बड़ी मुश्किलों से तय करके जिस घर को तूने ढूंढा है, उस घर को तू फोकट में खो रहा है। अरे ये कोई बार बार थोड़ी मिलना, ये तो मिल गया सो मिल गया। यहाँ माया से व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या करने लग जाता है, फिर भी वो भजन नहीं करेगा। उसे जब लगेगा कि मैं पूरी तरह फंस चुका हूं माया में, ये माया मुझे दुख ही दुख दे रही है, तो भी वो भजन थोड़ी करेगा। दिमाग खराब हुआ, अपन तो आत्महत्या कर लो। कभी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो घर में ये माताएं बहनें कभी बोल देती है, अब तो ऐसी इच्छा करे दवाई पी के सुई जाओ, शांति मिली जाएगा, विश्राम मिली जाएगा। लेकिन ध्यान देना, आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप। आत्महत्या करने वाले जीव को विश्राम थोड़ी मिलता है, उसे फिर 184 योनि तक विश्राम नहीं मिलता है। कितनी योनि तक? 184 योनि तक विश्राम नहीं, बस दौड़ता ही रहता है। अरे भगवान ने ये कंचन काया दी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं संकट में हूँ, आप भगवान का अमृत रूपी नाम जाप करते जाओ, करते जाओ।